सो गाइज आज मैं आपको एक नहीं दो नहीं पूरे 3 AI टूल के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ से आप एक अल्ट्रा रियलिस्टिक AI वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में बिना किसी इशू के। एंड उन वॉइसेस को कैसे एडिट करके मोनेटाइजेबल बनाना है साथ में वो भी बताऊंगा, क्योंकि जब से यूट्यूब का न्यू मोनेटाइजेशन रूल आया है AI वॉइसेस को लेकर, तब से जितने भी लोग AI वॉइस ओवर का यूज कर रहे थे उनको बिना एडिट किए उन लोगों की हालत खराब है। बट टेंशन मत लो गाइज, आपका भाई है ना। आज की वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि आपको अपनी स्क्रिप्ट में कहाँ पंक्चुएशन मार्क का यूज करना है, जिससे कि आपकी वॉइस ओवर में एक ह्यूमन टच ऐड हो। एंड सेकंड में आपको 3 ऐसे अलग अलग AI टूल के बारे में बताऊंगा जहां से आप एक रियलिस्टिक वॉइस ओवर जनरेट कर पाओगे। एंड लास्ट वाले AI टूल में तो आप अपनी वॉइस को भी क्लोन कर पाओगे, जो कि 100% मोनेटाइजेबल होगी। एंड थर्ड स्टेप में हम अपनी AI वॉइस ओवर को एडिट करके मोनेटाइजेबल बनाना सीखेंगे। ओके सो गाइज विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट पर ध्यान देना है। तुम्हें अपने स्क्रिप्ट में सही जगहों पर पंक्चुएशन मार्क का यूज करना होगा। एंड ये तुम बस एक क्लिक में कर सकते हो। वो कैसे, चलो मैं बताता हूँ। उसके लिए तुम्हें चैट GPT को ओपन कर लेना है एंड यहाँ अपनी जो भी स्क्रिप्ट हो पेस्ट कर देना है और चैट GPT को बोलना है मैंने तुमको एक स्क्रिप्ट दी है, इस स्क्रिप्ट में सही जगहों पर पंक्चुएशन मार्क को ऐड करो, जिससे कि हम एक ह्यूमन फील वाली AI वॉइस ओवर जनरेट कर पाए। एंड स्क्रिप्ट में कोई छेड़खानी नहीं करना, जितना बोला है बस उतना ही करना। इतना लिखने के बाद तुम्हें कमांड को रन कर देना है। देन चैट GPT तुमको तुम्हारे स्क्रिप्ट में सही जगहों पर पंक्चुएशन मार्क ऐड करके दे देगा। अब गाइज हमारा स्क्रिप्ट का काम खत्म होता है। नाउ अब मैं तुम्हें 3 ऐसे AI टूल के बारे में बताने वाला हूँ 11 लैब्स को छोड़ के, जहाँ से तुम एक रियलिस्टिक AI वॉइस ओवर जनरेट कर पाओगे। सो पहले AI टूल का नाम है फिल्मोरा। गाइज ये कोई वेबसाइट नहीं बल्कि एक एप्लीकेशन है। एंड ये एप्लीकेशन तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिल जाएगा। ओके सो गाइस एप्लीकेशन ओपन करने के बाद तुम्हारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो तुम्हें यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके किसी भी एक नॉर्मल सी इमेज को इंपोर्ट कर लेना है। एंड यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करना है, देन ऐड पर क्लिक करना है और अब यहाँ तुम्हें अपने स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना है। एंड इस राइट के आइकन पर क्लिक कर देना है और अब यहाँ तुम्हें एक टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन मिलेगा, तुम्हें उस पर क्लिक करना है एंड ट्रेंडिंग वाले सेक्शन पे चले आना है। अब तुम्हें यहाँ काफी सारे वॉइस कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ तुम्हें एलेक्स का कैरेक्टर भी देखने को मिल जाता है, जिसे बड़े बड़े क्रिएटर्स अपनी वीडियोज में यूज करते हैं, लाइक मून हिंदी एनिमेशन एंड बोट LM 2.0 जैसे क्रिएटर। अब गाइस तुम्हें अपने अकॉर्डिंग यहाँ से किसी भी एक वॉइस को सिलेक्ट कर लेना है एंड क्रिएट पर क्लिक कर देना है। देन तुम्हारी वॉइस से जनरेट होना शुरू हो जाएगी। एंड वॉइस जनरेट होने के बाद तुम्हें अपनी पिक की लेंथ को खींचकर बड़ी कर देना है जहां तक तुम्हारी वॉइस हो। ओके इतना करने के बाद तुम्हें इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। ओके सो अब मैं तुम्हें सेकंड AI टूल के बारे में बताता हूँ। उसके लिए तुम्हें अपने क्रोम को ओपन कर लेना है एंड यहाँ सर्च करना है स्पीच एक्टर। देन फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद तुम्हारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। एंड गाइज मजे की बात तो ये है, इस वेबसाइट में तुम्हें साइन इन करने की भी जरूरत नहीं। आप यहाँ से जितनी चाहो उतनी AI वॉइस जनरेट कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करना है एंड यहाँ क्लिक करके आपको अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी लैंग्वेज में अपनी वॉइस ओवर जनरेट करना चाहते हो। गाइज मैं यहाँ हिंदी सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड आई नो आप लोग भी हिंदी ही सिलेक्ट करोगे। अब गाइज वॉइस नेम में आपको सिलेक्ट करना है अर्जुन नाम की वॉइस को, क्योंकि ये AI वॉइस बिल्कुल रियलिस्टिक लगती है। वॉइस सिलेक्ट करने के बाद तुम्हें यहाँ अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना है। एंड एक बात का ध्यान रखना, यहाँ तुम एक बार में बस 1500 वर्ड का ही वॉइस ओवर जनरेट कर पाओगे और ये बिल्कुल फ्री है। आप जितनी बार चाहो 1500 वर्ड के वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हो। सो गाइज स्क्रिप्ट पेस्ट करने के बाद तुम्हें सिंपली जनरेट पर क्लिक कर देना है एंड आपकी AI वॉइस जनरेट होना शुरू हो जाएगी। वॉइस जनरेट होने के बाद तुम्हें यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके अपनी वॉइस को डाउनलोड कर लेना है। ओके एंड अभी मैं तुमको वॉइस प्ले करके सुना देता हूँ। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे एक रियलिस्टिक AI वॉइस क्रिएट की जाती है और किस तरह से इन वॉइसेस को एडिट करके मोनेटाइजेबल बनाया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी तुम्हें कुछ समझ आएगा। ओके तो अब मैं तुम्हें थर्ड AI टूल के बारे में बताता हूँ, जिसमें आप लिटरली अपनी वॉइस को क्लोन कर सकते हो एंड 11 लैब्स के सारे पेड वॉइसेस का भी यूज कर सकते हो। सो उसके लिए तुम्हें फिर से क्रोम ओपन कर लेना है एंड अब की बार सर्च करना है मिनीमैक्स ऑडियो। देन फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है और सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद तुम्हें यहाँ टेक्स्ट टू स्पीच को सिलेक्ट करके यहाँ अपने स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना है। अब गाइस यहाँ वॉइस में आपको काफी सारी वॉइस देखने को मिल जाती है, बट अगर आपको यहाँ से कोई भी वॉइस अच्छी नहीं लगती तो तुम अपनी वॉइस को क्लोन
क्लोन करके भी यूज कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करना है एंड फिर यहाँ वॉइस क्लोन पर क्लिक करना है। देन ऐड और ड्रॉप ए फाइल पर क्लिक करके अपने वॉइस का एक छोटा सा सैंपल अपलोड कर देना है। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके इस चेक बॉक्स पर टिक कर देना है एंड स्टेप 2 में अपनी वॉइस का एक अच्छा सा नाम रख लेना है और स्टेप 3 में लैंग्वेज में हिंदी को सिलेक्ट कर लेना है। देन इस चेक बॉक्स पर टिक करके नीचे कन्वर्ट पर क्लिक कर देना है एंड कुछ ही देर में आपकी वॉइस क्लोन हो जाएगी। और इस वॉइस को यूज करने के लिए तुम्हें फिर से होम पे चले आना है एंड यहाँ क्लिक करके माई वॉइसेज में चले आना है और यहाँ से अपनी वॉइस को यूज कर लेना है एंड जनरेट पर क्लिक कर देना है। देन कुछ ही सेकंडों में आपकी रियलिस्टिक 100% मोनेटाइजेबल एआई वॉइस बनकर रेडी हो जाएगी। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे एक रियलिस्टिक एआई वॉइस क्रिएट की जाती है और किस तरह से इन वॉइसेस को एडिट करके मोनेटाइजेबल बनाया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी तुम्हें कुछ समझ आएगा। अब गाइज अगर आपको 11 लैब्स की ही वॉइस को यूज करना है जो कि वहाँ पर पेड है, तो उसके लिए तुम्हें 11 लैब से उस वॉइस का एक सैंपल ले लेना है एंड इसी तरह उसे भी क्लोन करके यूज कर लेना है। सो अभी हमने वॉइस जनरेट करना तो सीख लिया, अब हम सीखेंगे अपनी एआई वॉइस को एडिट करके मोनेटाइजेबल बनाना। तो उसके लिए तुम्हें क्रोम पर सर्च करना है एडोब ऑडियो इनहेंसर। देन फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है एंड सबसे पहले तो यहाँ साइन अप पर क्लिक करके साइन इन हो जाना है। साइन इन करने के बाद तुम्हारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब सिंपली तुम्हें चूज ए फाइल पर क्लिक करके अपने ऑडियो फाइल को अपलोड कर देना है एंड कुछ देर वेट करना है और जब आपकी ऑडियो इनहेंस हो जाए तो उसे यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ऑडियो डाउनलोड करने के बाद तुम्हें प्ले स्टोर से लेक्सिस ऑडियो एडिटर को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद तुम्हें एप्लीकेशन को ओपन करना है। देन एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ ऐसा होगा, तो तुम्हें सिंपली ओपन पर क्लिक करके देन ओपन विद फाइल मैनेजर पर क्लिक करके यहाँ से अपनी इनहेंस वाली ऑडियो को सिलेक्ट कर लेना है। अब गाइस तुम्हें इस 3 डॉट पर क्लिक करके इफेक्ट्स में चले आना है एंड नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके इक्वलाइजर एंड एम्पलीफायर पर क्लिक करना है एंड अब यहाँ सभी पॉइंट्स को अपने हिसाब से एडजस्ट करके सेट कर लेना है। तो काफी देर परेशान होने के बाद मैंने एक बेस्ट सेटिंग की है। आप चाहो तो सेम मेरी सेटिंग को भी कॉपी कर सकते हो या फिर अपनी सेटिंग खुद भी कर सकते हो। तो फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ओके, सो इतना करने के बाद तुम्हें प्रीसेट पर क्लिक करके सेव प्रीसेट पर क्लिक करके यहाँ कोई भी एक नाम लिखकर अपने प्रीसेट को सेव कर लेना है। इससे तुम्हें बार बार सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली प्रीसेट पे जाना, माई प्रीसेट पर क्लिक करना और यहाँ से अपने प्रीसेट को सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना एंड फिर तुम्हें 3 डॉट पर क्लिक करके इफेक्ट्स में चले आना है और अब की बार कंप्रेसर पर क्लिक करना है एंड इस सेटिंग का स्क्रीनशॉट ले लो। सेम आप लोग भी यही सेटिंग कर लेना एंड इस प्रीसेट को भी सेव कर लेना और अप्लाई कर देना। देन फिर से तुम्हें 3 डॉट पर क्लिक करना है एंड फिर से इफेक्ट्स में चले जाना और अब की नॉर्मलाइज पर क्लिक करना एंड अब तुम्हारी वॉइस यहाँ से एडिट हो चुकी है। तो सिंपली यहाँ तुम्हें सेव पर क्लिक करके यहाँ से अपनी वॉइस का नेम चेंज करके सेव कर लेना है। इससे एडिटिंग करते वक्त तुम्हें वॉइस ढूंढने में आसानी होगी। एंड गाइस अभी काम खत्म नहीं हुआ, तुम्हें अपने फोन के फाइल मैनेजर में जाकर अपने वॉइस के नेम को रीनेम करना है। जहाँ M4A लिखा है वहाँ तुम्हें MP3 लिखना होगा, तभी तुम इस वॉइस को अपनी वीडियो में यूज कर पाओगे। सो गाइस अब तुम्हें अपने कैन मास्टर ऐप को ओपन कर लेना है एंड यहाँ कोई सी भी एक इमेज को ले लेना है और अब अपनी वॉइस ओवर को भी इम्पोर्ट कर लेना है एंड इमेज की लेंथ को खींच कर वॉइस ओवर की जितना कर देना है एंड सिंपली एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। देन फिर से एक न्यू प्रोजेक्ट लेना है एंड अभी जो तुमने वीडियो एक्सपोर्ट की उसे इंपोर्ट कर लेना है एंड स्पीड में जाकर इसकी स्पीड को 0.1% बढ़ा देना है एंड कीप पिच को इनेबल कर देंगे और फिर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब गाइस ऑलमोस्ट हमारी वॉइस एडिट हो ही गई है, बस अपने वॉइस ओवर में जो साइलेंस पार्ट रहता है उसे ही रिमूव करना रह गया है। तो उसके लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी इस वाली एप्लीकेशन की, जो की तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पर इजिली मिल जाएगी एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक तुम्हें मेरे कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन कर लेना। ओके, सो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद तुम्हारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब गाइस वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले तुम्हें यहाँ मेन्यू पर क्लिक करना है और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ तुम्हें सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, तुम्हें सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। अब तुमको नीचे काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, बट आपको टूल बार ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही तुम टूल बार पर क्लिक करोगे तो आपके सामने काफी सारी कैटेगरीज ओपन हो जाएंगी, बट तुम्हें नीचे स्क्रॉल करके सिलेक्शन वाली कैटेगरी को फाइंड करना है और अब इस कैटेगरी के ऑल वाले टूल पर एक बार टैप करना है। इससे ये टूल आपके होम पेज पर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ राइट के आइकन पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ इंपोर्ट पर क्लिक करके अपने एआई वॉइस को इंपोर्ट कर लो। वॉइस इंपोर्ट होने के बाद इस ऑल वाले टूल पर एक बार टैप कर देना, इससे तुम्हारी वॉइस एक बार में ही पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, अब तुम्हें यहाँ इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ तुम्हें काफी सारे इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, बट तुम्हें इन पे ध्यान नहीं देना है। तुम्हें नीचे स्क्रॉल करके साइलेंस रिडक्शन वाले इफेक्ट को फाइंड करना है एंड जब वो मिल जाए तो उस पे क्लिक करना है। अब तुम्हारे सामने कुछ सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। तो ये लो, तुम मेरी इस सेटिंग का स्क्रीनशॉट ले लो, तुम भी सेम यही सेटिंग कर
लेना एंड सेटिंग करने के बाद यहाँ राइट के आइकन पर क्लिक कर देना। अब गाइस तुम लोग देख सकते हो हमारे वॉइस से सारे साइलेंस पार्ट रिमूव हो चुके हैं। ओके सो अब गाइस ऑडियो सेव करने के लिए तुम्हें सेव ऑप्शन पर क्लिक करके अपने वॉइस के नेम को चेंज कर देना है, जिससे तुम्हें एडिटिंग करते वक्त वॉइस ढूंढने में दिक्कत ना हो। बट एक बात का ध्यान रखना, यहाँ जो MP3 लिखा है उसे चेंज मत करना। ओके अब ऊपर राइट टिक पर क्लिक कर देना है और अब फिर से मेन्यू पर क्लिक करके फाइल पर क्लिक करना है एंड नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दो। देन तुम्हारी वॉइस यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। नाउ गाइस बनकर रेडी हो चुकी है तुम्हारी फुल्ली मोनेटाइजेबल AI वॉइस। रुको मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये बिना एडिट की गई AI वॉइस है। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे एक रियलिस्टिक AI वॉइस क्रिएट की जाती है और किस तरह से इन वॉइसेस को एडिट करके मोनेटाइजेबल बनाया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी तुम्हें कुछ समझ आएगा। एंड ये जिसे हमने अभी अभी एडिट किया। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे एक रियलिस्टिक AI वॉइस क्रिएट की जाती है और किस तरह से इन वॉइसेस को एडिट करके मोनेटाइजेबल बनाया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी तुम्हें कुछ समझ आएगा। सो अब तुम इसे अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर देना यार, एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप लोगों से नहीं कहूंगा, बट कर देना यार, आप लोगों के लिए ही तो मेहनत करता हूँ। ये वीडियो आप लोगों के कहने पे ही बनाई है। ओके सो बाय बाय, टेक केयर गाइस।